ये EXI होस्ट है और ये हमारा vSphere क्लाइंट है। तो हम क्या है, ये इस EXI होस्ट को vSphere क्लाइंट पे, जिसका IP हमने यहाँ पे दिया था 10.0.0.101, इसका 10.0.0.25, तो यहाँ से हमने इनको कनेक्ट करा लिया। अब हम यहाँ से बैठ के इसके अंदर वर्चुअल मशीन्स बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, सारा टास्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सिनेरियो है। और अब कहाँ से बनाएंगे वर्चुअल मशीन, यहाँ देखिए वर्चुअल मशीन में जाइए और यहाँ से हम बना सकते हैं इसके अंदर वर्चुअल मशीन, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन और सारी कॉन्फ़िगरेशन जो भी है यहाँ से जाकर देख सकते हैं। इसके बारे में नेटवर्क क्या है, स्टोरेज क्या है, सब कुछ आपको दिखेगा यहाँ से। प्रोसेसर कौन सा है, मेमोरी कितनी है इसकी, है ना, 4 GB मेमोरी है। देखिए स्टोरेज कौन सा है, तो लोकल स्टोरेज 80 GB का दिखाएगा आपके पास। नेटवर्किंग में अब नेटवर्किंग के बारे में हम इसके बाद जब लैब 2 हम करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा ये कैसे कनेक्टिविटी कराता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक वर्चुअल मशीन बनाकर आपको दिखाते हैं और कुछ चीज़ें और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें वर्चुअल मशीन बनाने के लिए जस्ट वर्चुअल मशीन पे क्लिक करना है और यहाँ पे जाना है न्यू वर्चुअल मशीन, और न्यू वर्चुअल मशीन में टिप कर ले लीजिए, नेक्स्ट करिए। यहाँ पे वर्चुअल मशीन का नाम लिख दीजिए, यहाँ पे मैं दे देता हूँ सिंपली VM1 के नाम से, पहला वर्चुअल मशीन बना रहा हूँ मैं। और ये हमारा डेटा स्टोर बाय डिफ़ॉल्ट जो 80 GB का मैंने लिया हुआ है EXI होस्ट में, वो यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट, और कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें इंस्टॉल करना चाहेंगे आप, तो मैं दे देता हूँ 2003 दे देता हूँ, या XP कुछ दे देता हूँ, ऐसा कुछ दे देता हूँ जो हल्का ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, कम साइज वो करेगा, लेगा, ठीक है। तो why don't you give 2003, is there 2003 नहीं है इसमें, ओके, नो प्रॉब्लम। 2000 है, XP है, हाँ इधर है 2003, 32 बिट 64 बिट हम दे देते हैं यहाँ पे, क्योंकि साइज कम लेगा, ठीक है। मेरे पास सेटअप भी होगा कहीं पे, हम देखेंगे। और क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे थिन प्रोविज़न करते हैं हमेशा, क्यों करते हैं इसके बारे में बाद में बात कर लेंगे हम लोग। इसको 10 GB मैं दे देता हूँ हार्ड डिस्क ड्राइव, और यहाँ से हम एडिट अगर कुछ करना है, इमेज ऐड करना है इसके अंदर, तो आप एडिट में जाकर और कर सकते हैं कंटिन्यू, और यहाँ से आप इमेज डाल सकते हैं इसके अंदर, सेम लाइक जैसे वर्चुअलाइजेशन में VMware वर्क स्टेशन में हम करते हैं वैसे। और यहाँ से ISO को आप ऐड कर सकते हैं। तो अब ISO को जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, एक्चुअली ISO को ऐड करेंगे, ब्राउज में जाएंगे, अब ये कहेगा, यहाँ देखिए डेटा स्टोर है, ठीक है, सारी चीज़ें इसी के अंदर रहती है डेटा स्टोर के अंदर। तो अब यहाँ पे अगर आपके पास है, ठीक है, अगर इमेज है तभी आप कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप क्या करना है, यहाँ पे अपलोड करके रखना है, उस सर्वर में आपको अपलोड करके रखना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे दिखाएगा नहीं, ठीक है। तो उसको हम करके दिखाएंगे आपको अपलोड। फिलहाल हम इसको क्या कर रहे हैं, फिनिश कर दे रहे हैं। तो एक वर्चुअल मशीन आपका बनकर आ जाएगा। यहाँ देखिए EXI में हमने वर्चुअल मशीन बना लिया, और बाकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह हम यहाँ से कर सकते हैं। सो गाइस, अभी तक जो हमने किया है, जो सिनेरियो अभी तक मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया, वो था ये कि एक EXI हमने लिया, ठीक है, और इस EXI का IP एड्रेस जो था वो क्या था, 10.0.0.101 ये था। इसका नाम मैंने दिया था ESXi55, ये दिया। इसको हमने क्या किया, एक vSphere क्लाइंट, जो कि vSphere क्लाइंट जिसका IP 10.0.0.101
और 5 ये था। तो इससे हमने क्या किया, कनेक्ट किया और इसके अंदर मैंने वर्चुअल मशीन आपको बनाकर दिखाया। ठीक है, इसके अंदर वर्चुअल मशीन बनाकर दिखाया। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक और EXI होस्ट मैं करूँगा, इसलिए कि ताकि मैं बाद में इसके अंदर एक VM अभी तक बना है आपका, यहाँ पे EXI होस्ट है और इसमें एक VM बना हुआ है आपका, VM1 नाम से है। ठीक है, और अब हम करने जा रहे हैं क्या, एक दूसरा EXI होस्ट और इसका IP हम दे देंगे 10.0.0. और 102। अभी ये लैब 1 ही चल रहा है, लैब 2 की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। लैब 2 में हम लोग करेंगे vCenter सर्वर। अभी लैब 1 में मैंने एक EXI इंस्टॉल कर कॉन्फ़िगर किया और इसको vSphere क्लाइंट से कनेक्ट किया। ऐसे मतलब क्या है, मैं EXI B क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको ये मालूम है कोई भी EXI कहीं पे हो, कितने भी EXI ऐसे ही हमें करना रहेगा। ये हो जाएगा ताकि हमारा लैब में भी हो जाएगा। आपको दो मैं दिखा भी दूंगा, एक ही प्रोसेस से हो रहा है, ये भी जान जाएंगे आप, और दूसरा हमारा लैब भी साथ में तैयार हो जाएगा B के लिए, लैब 2 के लिए। ओके, तो ये देखिए इसका हम नाम दे देंगे EXI 55B, दूसरा EXI होस्ट। इसमें रैम वैम की साइज थोड़ी सी ज़्यादा दे देंगे, क्योंकि जो ये दोनों मशीन है, ये दोनों मशीन मेरे एक सर्वर में है जो कि मैं रिमोटली ले रहा हूँ दोनों मशीन। ठीक है, और उस सर्वर में रैम मुझे लग रहा है कि 24 GB या 32 GB का होगा, तो हम ज़्यादा बढ़ा कर दे सकते हैं। और यहाँ पे हम करेंगे बाद में, इसके अंदर हम विंडो इंस्टॉल कर, ठीक है। तो इसको हम कनेक्ट करके देखेंगे, ये लैब 1 का ही पार्ट है हमारा। ठीक है, तो ये सिनेरियो हम करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। क्या करें हम, सबसे पहले हमें क्या करना है, टास्क को हमें करना ये है कि रिमोटली लेना उस कंप्यूटर को। रिमोटली लेने के लिए क्या करना है, MSTSC मैं अपने सर्वर को, जिसका IP है 41, इस मशीन को हमने कनेक्ट कर लिया यहाँ से। ठीक है, ये देखिए आ गया ये मशीन। देखिए ये अभी EXI ये चल रहा है इसमें, है ना। और मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब इसके अंदर EXI B करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं करूँगा यहाँ से ऐसे इनको, और एक और होम में जाकर एक और वर्चुअल मशीन बनाऊँगा मैं, EXI B इंस्टॉल करेंगे इस मशीन में। नेक्स्ट 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 ESXi, और यहाँ पे मैं दे दूँगा इनका नाम ESXi 55B इसका नाम रहेगा, और लोकेशन रिलेटेड भी बाय डिफ़ॉल्ट, और 2 कोर प्रोसेसर रहेगा, और रैम की साइज में 8 GB दे देता हूँ इनको। ठीक है, तो 8 GB रैम का साइज हम लोग दे देते हैं। 8 GB जो रहेगा 8092 ये साइज रहेगा। नेक्स्ट कर दीजिए, और इनको हम कर देंगे ब्रिज इसलिए करते हैं क्योंकि हम बाहर के कंप्यूटर को भी कनेक्ट कर सकते हैं ऐसे। नेक्स्ट और रिलेटेड भी बाय डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे साइज हम दे देते हैं 160 GB का हार्ड डिस्क का। ठीक है, और क्योंकि इसके अंदर हम Windows 7 इंस्टॉल करके दिखाएंगे आपको। और यहाँ से जाएंगे नेक्स्ट, और हार्डवेयर यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ ISO इमेज। ये रहा हमारा हाइपरवाइजर EXI 555, और हम कर देंगे फिनिश यहाँ से। तो बाकी का इंस्टॉलेशन सेम रहेगा, सो गाइस नाउ वी कैन सी EXI 5.5 B जो हम लोग बनाए थे, दूसरी मशीन ये इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको हमें कॉन्फ़िगर करनी है, तो कॉन्फ़िगरेशन पोर्शन फिर से एक बार आप समझ लीजिए तो बेटर रहेगा। कॉन्फ़िगर कभी भी EXI को कॉन्फ़िगर करना तो उसी मशीन में आपको क्या करना है, F2 प्रेस करना है। F2 प्रेस करिए, और यहाँ पे इसका पासवर्ड आप कॉम्प्लेक्सिटी पासवर्ड डालेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग आ जाएगा, और यहाँ से हम IP कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर IP
वर्जन 4 ये हम स्टैटिक आईपी डालेंगे 10.0.0.102। तो 102 आईपी हमने दूसरी EXI को दिया, ठीक है। और सबनेट मार्क्स रहेगा 255.0.0.0, ये क्लास A IP है। और इसके बाद हम डिफ़ॉल्ट गेटवे दे देते हैं 10.0.0.100 दे देते हैं। डिफ़ॉल्ट गेटवे जब राउटर रहेगा तभी काम करेगा, अभी हम फिलहाल वैसे दे दे रहे हैं, राउटर हम नहीं लगाए हैं इस नेटवर्क में। तो ये हो गया। और हम IP वर्जन 4 को सिंपली हम डिसेबल कर देंगे यहाँ से। और यस दैट्स ऑल। DNS अभी हमारे पास है नहीं, तो इसकी अभी कुछ हमें करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सारी सेटिंग हो चुकी है, IP कॉन्फ़िगर कर चुके हैं हम लोग। और अब हमें बैक इस पे एस्केप बटन से हम बैक जाएंगे और Y प्रेस करके सेव कर लेंगे इसको। ये सेव हो गया, ये सेटिंग रीस्टार्ट हो रहा है। तो कभी भी आपको ESXi अगर आपने इंस्टॉल कर रखा है और इसको कॉन्फ़िगर करनी है, तो आप उसी मशीन में बैठकर और F2 प्रेस करके आप जाकर सारी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, IP, DNS और ये सारी चीज़ें। इसके अलावा हम कुछ भी नहीं करते यहाँ से। अब इसके आगे की कहानी सारा vSphere क्लाइंट के द्वारा होगा। तो अभी आपको क्या करना रहेगा, vSphere क्लाइंट पे जाकर इस कंप्यूटर को, इस EXI-B को हमें रिमोट लेना रहेगा और वहाँ से हम वर्चुअल मशीन और सारी कॉन्फ़िगरेशन जो भी हमें करनी है वो कर सकेंगे। तो आई होप यहाँ तक सिनेरियो आपको समझ में आ गया लैब 1 का, कि हम लोग क्या किए हैं। एक EXI होस्ट हमने बनाया है ना, और उसको कॉन्फ़िगर किया और उस vSphere क्लाइंट से हमने उसको रिमोटली लिया और वर्चुअल मशीन बनाया, ठीक है। तो इसमें भी हम सेम वही स्टफ़ करने जा रहे हैं, सेम स्टफ व्हाट वी हैव डन EXI पार्ट 1, EXI मशीन 1 में जो भी हमने किया है वही सेम इसमें भी करने जा रहे हैं। अब इसके बाद हम एक सिनेरियो देंगे जिसमें लैब 2 रहेगा और इन दैट लैब वी आर गोइंग टू कॉन्फ़िगर vCenter सर्वर। अब vCenter सर्वर क्यों हमें कॉन्फ़िगर करना है, क्यों ज़रूरत पड़ती है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस पहले कर लेंगे। पहले हम इसको रिमोटली एक बार लेकर दिखा देते हैं, आपको वर्चुअल मशीन बनाकर इसमें दिखा देते हैं, ताकि जब हम vCenter सर्वर को कनेक्ट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों हमें चाहिए हो। तो इसके पॉइंट आपको याद रखने क्या है, बेयर मेटल है EXI होस्ट और डायरेक्ट आप हार्डवेयर पे इंस्टॉल कर सकते हैं। ये लिनक्स कर्नल पे बना हुआ है, इसलिए लिनक्स जैसे बिहेव रहेगा, इसका बिहेवियर लिनक्स जैसे ही रहेगा। जैसे आप पासवर्ड डालेंगे, यूज़र नेम रूट रहता है, पासवर्ड भी आप वैसे सेट कर सकते हैं, सेम लाइक लिनक्स जैसे लॉगिन करते हैं हम लिनक्स शेल को लॉगिन करते हैं, सेम वैसे ये इसका भी बिहेवियर रहेगा, राइट। तो इस बेयर मेटल को कभी भी कॉन्फ़िगर, इसके अंदर कुछ मशीन बनाने के लिए, कुछ भी करने के लिए हमें स्क्रीन की ज़रूरत नहीं रहती है। आप डायरेक्ट नेटवर्क में कनेक्ट कर देते हैं और अपने रिमोट से इसको एक्सेस करके सारी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे IP आ गया, दिखने लगा यहाँ पे IP जो हमने कॉन्फ़िगर कर रखा है, राइट। अब हम क्या करेंगे, अपने मशीन में चलेंगे। ये तो हमारा रिमोटली सर्वर है जहाँ पे EXI-A और EXI-B हमने कॉन्फ़िगर कर रखा है। तो मैं अब आपको दिखा देता हूँ दोनों मशीन को। फ़िलहाल यहाँ पे देखिए, इसको हम, इस नेटवर्क को हम क्या करते हैं, इसको हम साइड कर लेते हैं और अब हम बात करते हैं EXI-A। देखिए दोनों मशीन यहाँ पे अब आपको दिख रही होगी। चलिए इसको पहले हम EXI-B को हम रिमोटली ले लेते हैं एक बार। तो अपने हम मशीन पे चलेंगे, यहाँ पे हमारे पास है vSphere क्लाइंट और यहाँ से हम EXI-B मतलब 102 और इसका रूट रहेगा, यहाँ पे पासवर्ड हमने डाल दिया और इसको अब हम कनेक्ट कर रहे हैं।
तो आप पहले देखे थे इसके पहले कि हमने EXI A को हमने कॉन्फ़िगर किया था कनेक्ट करके ऐसे, ठीक है ना। अब हम B को कनेक्ट कर रहे हैं और उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। सो गाइस आप देख सकते हैं EXI A एंड EXI B दोनों रेडी हो चुका है, दोनों में IP भी कॉन्फ़िगर हो गया है, ठीक है, और रिमोटली हमने ले भी लिया है। एक काम करना था जो हम कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं या बाद में भी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। EXI A में और भी वर्चुअल मशीन बनाना है तो एक एक बार हम कनेक्ट कर लेंगे, कनेक्ट कर हम क्विकली बना लेंगे मशीन। अब तो दोनों सर्वर रेडी है और पिंग भी हो रहा है, तो कम्युनिकेट भी हो रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, अपने vSphere क्लाइंट से इनको कनेक्ट करके और अब हम वो कर लेंगे, आ जाइए हमारे जो हमारा vSphere क्लाइंट यहाँ पर है। तो एक एक को जल्दी जल्दी हम कनेक्ट कर लेते हैं, दिखा देते हैं एक बार सिनेरियो, उसके बाद हम लैब 2 के बारे में आपको बताएंगे। एक बार डिस्कनेक्ट हुआ था तो वही प्रॉब्लम आ रहा है इसमें, हम इसको शॉर्ट आउट कर लेंगे, प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको मैंने क्या कर दिया, एंटॉस कर दिया। ये प्रॉब्लम आ रहा था, पहले का एक्चुअली कनेक्ट था और मशीन जो हमारा सर्वर था EXI का वो शट डाउन हो गया था, बंद हो गया था। और फिर से अब हम एक एक करके दोनों EXI को कनेक्ट करके आपको दिखा रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम EXI A को कनेक्ट कर रहे हैं, तो जिसका IP 101 है, 101 है, और पासवर्ड यूज़र ID पासवर्ड है यहाँ पे, वो तो हमने सेम दे रखा है, वो प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा कनेक्ट होने जा रहा है EXI A। और दोनों में हम क्विकली वर्चुअल मशीन और भी जो कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं यहाँ से हम दिखाएंगे। और अब हम बताते हैं आपको एक चीज़ यहाँ पर कि ये जो vSphere क्लाइंट से हम लोग EXI सर्वर को कनेक्ट कर रहे हैं, इसमें एक्चुअली ये कनेक्शन कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है अभी। व्हाट इज द रीज़न, देखते हैं। ये कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, 101 IP, ओके। EXI ये अभी इससे रीच आउट नहीं हो रहा, ओके। चलिए हम B को देखते हैं, ये भी नहीं हो रहा है शायद, ओके। तो देखते हैं क्या रीज़न है। हम अपने रिमोट पे आ जाएंगे, हम रिमोट से उस कंप्यूटर को एक्सेस करेंगे। आई थिंक वो डिसकनेक्ट हो गया है क्या। अगर आप सिनेरियो कर रहे एक सर्वर में तो आपको इजीली ये हो जाएगा टास्क, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, हम इस सिनेरियो को 2 मशीन यूज़ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसी में ये जो है प्रॉब्लम आ रहा है। डोंट वरी, विल सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम। ये मशीन हमारी ओके 41, ये हमारी है 41 मशीन, राइट। और इसमें हमारी ये वर्चुअल मशीन से देखिए जा, तो ये क्यों नहीं कम्युनिकेट हो रहा है, इनको चेक करना है अब हमें। सब कुछ ठीक ठाक है, ओके। तो नो प्रॉब्लम, देख लेते हैं, हो सकता है ये नेट और ब्रीच का कुछ हो चक्कर। ये ब्रिज है, ओके। एक्चुअली एक कंप्यूटर के बाहर, इस कंप्यूटर के बाहर अगर कम्युनिकेशन करानी तो ब्रिज होना है, ओके। तो है, तो टेंशन नहीं है, हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। ये भी ब्रिज है, ओके, चलो नो प्रॉब्लम। अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। F2 में जाओ
F2 करके हम इनको कम्युनिकेशन करा के देख लेते हैं। क्या प्रॉब्लम हो सकता है। भी कॉन्फ़िगर है, ओके ठीक है। और इसके बाद IP वर्जन 4 इनेबल नहीं है, ठीक है ओके। एंड DNS की अभी हमें ज़रूरत नहीं है, DNS से कोई मतलब नहीं है अभी हमें, ओके। तो सब ठीक ठाक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको टेस्ट करके देख लेते हैं हम लोग। 110.0.0.5 ओ फेल्ड आ रहा है। एक काम कर सकते हैं हम लोग कि XI का हम लोग IP ही चेंज कर दें, ठीक है। दूसरे रेंज में एक को मैं दे देता हूँ 201 और एक को दे देता हूँ 202, ठीक है। तो ये ले लेंगे। चलिए क्विकली हम चेंज कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और टेंशन नहीं लेना है। हम एक्चुअली इसमें इसको VMware वर्क स्टेशन में कर रहे हैं, और वर्क स्टेशन में क्या होता है, एक बार IP असाइन करते हो, 2 बार ये क्या हुआ सिस्टम अनफॉर्चुनेट, जब हम वीडियो को पॉज किए थे उसमें हमारा मशीन क्या हो गया था, सर्वर ऑफ हो गया था, तो ये वर्चुअल मशीन क्रैश हो गया था। तो फिर से मैंने बनाया और सेम IP देकर मैं सोचा उसी सिनेरियो पे आपको दिखा दूंगा, बट अनफॉर्चुनेटली ये क्या होता है, ये बफर में उसके ऐड हो जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो IP उसको कॉन्फ्लिक्ट कर रहा होगा। तो हम इसको देते हैं 201 और बाकी सारा कुछ एज इट इज़ रहने दीजिए, ठीक है। और सब कुछ एज इट इज़ रहने दीजिए, कुछ भी हमें चेंज वेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा, हो गया हमारा राइट। और अब हम एक बार और इसको भी कर लेते हैं। देखिए हम कुछ भी वीडियो को पॉज हाउस नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि ये ट्रबल शूटिंग आपको मिल सकता है जब भी आप करेंगे कभी, तो आप बोर ना होइए, क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम आपको बहुत बार फेस करने को मिल सकता है फ्यूचर में। तो अगर आप रियल में सीख रहे हैं तो आपको ये फेस करनी पड़ेगी, इसीलिए मैं इस वीडियो को कट भी नहीं करूँगा, ताकि आप फेस करके देखें ये प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है आपके सामने। यहाँ पर मैं ले लूँगा 202, बस ये हो गया हमारा सेटअप, ओके। और अब हम जाकर वहाँ से कम्युनिकेट कराने की कोशिश करते हैं अपने विस्पर क्लाइंट से। एक बार पिंग करके देख लेते हैं कम्युनिकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है XI होस्ट से। तो अब इनका IP हो गया 201, ओ माय गॉड, हाँ यस होने लगा कम्युनिकेशन। और 202 को कर लेते हैं, 202 202 ये भी होना चाहिए यस। तो गाइस क्या होता है ना, मतलब ये रेयर केस में होगा, मींस अगर आप डायरेक्ट हार्डवेयर पे इंस्टॉल किए XI तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन हमने VMware वर्क स्टेशन में किया और अनफॉर्चुनेट 2 बार शट डाउन हुआ मशीन बीच में, जब हम वीडियो कर रहे थे बीच में गैप हुआ। तो इसी में क्या हो गया, वो IP कहीं ना कहीं वो मशीन को डिलीट करके मैंने दूसरा मशीन बनाया, ठीक है, सच्चाई यही है। और उसके बाद ये IP कहीं ना कहीं इसके बफर में स्टोर हो रही है, वही कॉन्फ्लिक्ट कर रही थी 101 102, तो इसीलिए मैंने एकदम टोटली रेंज को चेंज कर लिया। तो जो हमारा लैब सिनेरियो रहेगा अब से, वो जो पहले मैंने लैब 1 में दिखाया था 101, जो पहला XI है उसका 101 दिखाया था, तो आप प्लीज़ कंफ्यूज नहीं होना है, 201 और 202 मैंने XI के IP डाल दिए, ठीक है। तो चलो अब हम चलते हैं
अब हम एक एक को कनेक्ट करके दिखा देते हैं आपको जल्दी से। क्विकली आई विल कनेक्ट EXI 55A एज वेल एज 55B। ये देखो 201, इनको हम पहले कनेक्ट करते हैं। ठीक है, देखो कनेक्ट हो गया। तो क्या क्या मैंने किया ट्रबल शूट इसमें, इसका IP जो है कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, मैंने चेंज कर दिया IP रेंज को, और उसके बाद मैंने रीस्टार्ट किया अपने किसको, VSphere क्लाइंट को, तो फिर कनेक्ट हो गया। देखिए अभी तो ऐसे कभी परेशान नहीं होना है और बहुत जल्दी हड़बड़ा नहीं जाना है, टाइम लगता है कभी कभी। देखिए ये सिनेरियो हम लोग किए हैं अभी, है ना, कि EXI होस्ट है और यहाँ से हम लोग ने वो ले लिया है। तो सिनेरियो क्या है अभी, ये चीज़ आपको जानना है। ये EXI होस्ट है और ये VSphere क्लाइंट है, जो अभी हम लोग कनेक्ट कर रखे हैं VSphere क्लाइंट है। और VSphere क्लाइंट जो है हमारा दूसरा लोकेशन है। EXI होस्ट हमने क्या कर रखा है, एक्चुअली हमारे पास एक सर्वर है और इस सर्वर में मैंने 2 मशीन बनाया है, एक A और एक B। इसका IP अभी एज प्रेजेंट में हमने चेंज किया है 201, इसका IP दिया 202, 202 है ना। और हम क्या कर रहे हैं, इस EXI को अपने लैपटॉप में VSphere क्लाइंट से हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं, जिसका IP 5 है 10.0.0.5। तो यही सिनेरियो आपके सामने दिख रहा है अभी, जो आपको एज इट इज़ यही है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, A और B को अभी फ़िलहाल मैंने A को कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, EXI है जिसका IP 201 है, देख लीजिए यहाँ पे 201 IP दिख रहा है। और अब हम इसके अंदर वर्चुअल मशीन क्विकली बना देते हैं और फिर हम B को कनेक्ट करेंगे, उसके अंदर बना देंगे, फिर ये टास्क हमारा हो जाएगा पूरा और हम लैब 2 पे मूव करेंगे। ठीक है, तो वर्चुअल मशीन में जाना है और हम इसको फुल स्क्रीन कर ले रहे हैं और हम जाएंगे कहाँ पे, वर्चुअल मशीन पर, और यहाँ पे क्रिएट करें राइट क्लिक और न्यू वर्चुअल मशीन। सिंपली वर्चुअल मशीन का नाम दे रहे हैं यहाँ पर। एक्चुअली होता क्या है, ये जो VSphere क्लाइंट होता है, VSphere क्लाइंट से आप EXI सर्वर को कनेक्ट करते हो, राइट। यहाँ पर हम नाम देते हैं इनका AVM1 मतलब क्या कि EXI A का VM1 है, हाँ, और भी VM2 बनाना चाहे कुछ तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और ये हमारा लोकल डेटा स्टोर है, जहाँ से हमें इमेज चाहे सारी चीज़ें यहीं पे स्टोर होगी इसमें के लिए, है। और चलो हम 2003 को सिलेक्ट कर लेते हैं, देखा जाएगा। 3 प्रोविज़न क्यों, और बाद में डिस्कस करेंगे इसको, हम ओके कर लेंगे। सिंपली हमने यहाँ पे एक मशीन बना लिया, ओके, VM1 है इसके लिए। अब होता क्या है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको जाननी है। ये VSphere क्लाइंट है, मतलब क्या है कि ये हमारा यहाँ पर एक EXI सर्वर है, राइट, ये EXI सर्वर है और यहाँ पे हमारे पास VSphere क्लाइंट है। दोनों में अंतर क्या है, ये VSphere क्लाइंट इसको कनेक्ट कर रहा है, यहाँ पे आप कनेक्ट करके वर्चुअल मशीन बना दी। अभी मैंने क्या किया, इसमें वर्चुअल मशीन एक बनाया VM1 की, ये VM1 का नाम दिया, राइट। अच्छा, और क्या कर सकते हैं यहाँ से, बहुत कर पाएंगे। तो इस EXI को हम एक्टिव डायरेक्टरी में, अगर आपके पास है डोमेन है तो उसमें ज्वाइन कर लेंगे, इसका नाम चेंज कर लेंगे, मशीन बना लेंगे, इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लेंगे, बस ये सारी टास्क हम कर सकते हैं। बट फुल राइट नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो मतलब हम कह सकते हैं इसका EXI होस्ट का VSphere क्लाइंट के द्वारा एक्सेस करना 25% फीचर्स आपको एक्सेस कर पाओगे बस। मतलब इसका 25% टास्क आप कर लेंगे इस VSphere क्लाइंट के द्वारा, बाकी 75% करना हो तो क्या करेंगे हम। ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। बट कंपनी में अगर आप एम्प्लॉई हो, अगर आप एडमिन नहीं है, आप एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर या कोई भी आप PPO में हैं, अगर आप सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं किसी एप्लीकेशन, मतलब सर्वर को एक्सेस कर उसमें के अंदर कोई सर्विसेज आप चला रहे हैं,
VMware के द्वारा। तो आपको यही मिलेगा, vSphere क्लाइंट ही मिलेगा, जिसमें हम बहुत कुछ कर नहीं पाएंगे। वर्चुअल मशीन अपने नाम से बना लेंगे हम, उसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम डिप्लॉय कर लेंगे और उसको यूज़ करेंगे, जो भी सर्विसेज हमें यूज़ करना रहेगा। लेकिन अगर हमें कॉन्फ़िगर करना है, जैसे मान लो यू आर वर्किंग एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, वर्चुअलाइजेशन या क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर, तो आपको क्या करनी होती है, बहुत सारे वर्चुअल मशीन कभी कभी बनानी पड़ेगी। तो उस केस में क्या करना रहेगा, क्लोनिंग कर सकते हैं हम, या स्नैपशॉट का यूज़ कर सकते हैं, या तो हम क्लोन कर लेंगे। ठीक है, तो क्लोन कॉपी, क्लोन जस्ट लाइक कॉपी, मतलब एक मशीन बना हुआ है और उसका बहुत सारे मशीन बनाना है एज इट इज़, तो विद इन सेकेंड, मतलब 5 सेकेंड में आप एक मशीन बना लोगे। 5 सेकेंड बहुत जल्दी बोल दिया, मतलब 30 सेकेंड आप बोल रही 1 मिनट के अंदर अंदर बन जाएगा आपका मशीन, और सेम कॉन्फ़िगरेशन का हो जाएगा। बस आप IP चेंज करना रहेगा, कंप्यूटर नाम चेंज करना रहेगा। तो वो सब फीचर्स क्या हम इसके द्वारा कर सकते हैं? जी नहीं, हम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने यूज़ किया क्या vSphere क्लाइंट, तो इसमें आपको फीचर्स क्या मिल रहा है, बस यही तो मिल रहा है। देखिए यहाँ पे इसमें जाइए आप, और हमें क्या मिल रहा है, बस 3 चीज़ मिल रहा है। इन्वेंट्री मिल रही है जिसके अंदर सारा डिटेल दिखाएगा आपका, और यहाँ पे होम मिल रहा है, ठीक है, जहाँ पे हम मशीन वशीन बना रहे हैं। तो ज़्यादा कुछ हमें नहीं मिल रही है। रोल मिलेगा, ठीक है, तो ज़्यादा कुछ अगर करना है तो उसके लिए हमें क्या करना रहता है, vCenter सर्वर का यूज़ करना रहेगा आपको। ये देखिए इन्वेंट्री है, और ये देखिए रोल्स है, इसके क्या क्या रोल देना है आपको, और ये लॉग्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे लॉग्स हैं। तो हम जब कुछ ही कोई मशीन बनाते हैं तो ये लॉग फाइल क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो आई होप ये कुछ तो आपके समझ में आ गया होगा इसके बारे में कि हमने क्या कर रखा है। एक अगर मशीन लिया, क्या हमने टास्क किया अभी तक, बस ये जान लीजिए। क्या एक EXI होस्ट लिया हमने, राइट, और 2 EXI होस्ट है, A और B, मतलब 2 मशीन हमने एक ही सर्वर में ले रखा है। आप ध्यान दीजिए, ये हमारे लैब के अनुसार, ठीक है। तो और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, दोनों को बारी बारी से एक्सेस कर रहे हैं, कभी इसको कर रहे हैं, कभी इसको कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से एक्सेस करके हम इसके अंदर वर्चुअल मशीन बना सकते हैं, ये सारा टास्क कर सकते हैं। ओके, रियल में ये टास्क जो कंपनी में रहेगा वो कैसे रहेगा, देखिए एक EXI होस्ट यहाँ पे जो सिनेरियो हमें देना है, अभी दूंगा मैं लैपटॉप में, ये सीख देने जा रहा हूँ मैं ये, और यहाँ पे हमारे पास vSphere क्लाइंट है, ठीक है, vSphere क्लाइंट है। तो अब इससे हम क्या करते हैं, जब हमें इसके अंदर वर्चुअल मशीन बनानी होती है तो हम इसको कनेक्ट करते हैं, जब हमें इसके अंदर कनेक्ट करना होता है तो इसको हम डिसकनेक्ट करके इसको कनेक्ट कर लेते हैं। मतलब एक समय में एक में ही आप काम कर सकते हैं इसके द्वारा, रिमोट के द्वारा, ठीक है। दूसरा चीज़, एक प्रॉब्लम ये है, दूसरी प्रॉब्लम ये है, अगर इसके अंदर जो भी कॉन्फ़िगरेशन हम कर रहे हैं वो 25% फीचर्स आपको केवल एक्सेस मिलेगा इसके द्वारा, vSphere क्लाइंट के द्वारा, इसमें भी 25% मिलेगा। हम चाहते हैं सारा फीचर हम कर लेंगे, सारा काम कर लें, उसमें क्लोनिंग कर लें, स्नैपशॉट, vMotion कर लें, ये सब क्या है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये सारे टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। VMware में क्या होता है, BCP में क्या सिलेबस है, ये सारे टॉपिक पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे, भले बैठकर सारा चीज़ ना कर पाए हम। तो इसके लिए क्या होता है, vCenter सर्वर होता है। vCenter सर्वर क्या करेगा, ये दोनों EXI को जोड़ेगा और हम यहाँ से कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा बेनिफिट, अब एक ही बार हम vCenter सर्वर को कनेक्ट करेंगे अपने vSphere क्लाइंट से, और इसका सारा फीचर यहाँ पे आ जाएगा। मीन्स हमें पूरा फीचर्स करने को मिल जाएगा, और 2 सर्वर, 3 सर्वर, 5 सर्वर, 10 सर्वर, जितने EXI हैं सभी को हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा होता है vCenter सर्वर, इसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो चलिए, ये हमारा रहा EXI A, जिसमें हमने एक वर्चुअल मशीन बना दिया है, ठीक है। इसके अंदर हमने एक वर्चुअल मशीन बना दिया, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अब हम जा रहे हैं
इसके अंदर एक वर्चुअल मशीन यहाँ दिखेगा। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसको डिसकनेक्ट करेंगे और XIB को हम कनेक्ट करने जा रहे हैं। ए को हमने कनेक्ट किया था, अब बी को हम कनेक्ट करके उसके अंदर भी वर्चुअल मशीन बना देते हैं। फिर हम दोनों को देखने की कोशिश करेंगे। ये देखें, ये यस, ये कनेक्ट हो रहा है। तो ए में हमने एक वर्चुअल मशीन बना दिया और हम बी में बनाने जा रहे हैं। मैंने लैब सिनेरियो आपको दिखा दिया है, उसके अकॉर्डिंग आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। लैब सिनेरियो अगर आपको समझ में आ गया तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, कर लेंगे। तो आपको लैब सिनेरियो ही पहले समझनी है, ठीक है। तो अभी तक हमने नॉर्मल सिनेरियो लिया है, एक होस्ट और एक vSphere क्लाइंट, उसको हम vSphere क्लाइंट से कनेक्ट कर रहे हैं, राइट। चाहे वो ए हो गया चाहे बी हो गया, यस कनेक्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है, कनेक्ट हो गया। और सेम लाइक यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, वर्चुअल मशीन बनाएंगे। ये पहले हम बता चुके हैं, इसका लाइसेंसिंग जो है ट्रायल वर्जन है, देखिए। अब हम बी को हमने सेम लाइक वैसे कनेक्ट किया, तो हमने इसका नाम देना है BVM1, उसका नाम हमने दिया था AVM1, इसका नाम BVM1। ये देखिए वर्चुअल मशीन बन गई है, राइट। और बाकी कॉन्फ़िगरेशन जो भी करना रहेगा हम लोग अभी करेंगे, बाद में हम कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से करते हैं जो भी इसमें आगे, और यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन होता है जो भी, ठीक है। अभी एक्टिव डायरेक्टरी हमें ऐड करना रहेगा तो हम करेंगे वो चीज़। तो माय डियर फ्रेंड, ये हमारा टास्क था और इतना हमने कवर किया अभी तक, ठीक है। अभी तक हमने जो आपको बताया है वो हमारा सफ़र यहाँ तक रहा है। मैं आपको एक बार आई वुड लाइक टू शो यू द सिनेरियो as of now what we did. So we have done, क्या एक हमने EXIA लिया जिसका नाम दिया था ये, है ना, ESXi ये 5i, और एक हमने EXI लिया था जिसका नाम हमने दिया ESXiB, राइट। एज ऑफ नाउ वी हैव डन दिस। इसका IP हमने दिया 10.0.0.201, इसका IP हमने दिया 0.0.0.202, इसका IP दिया, ठीक है। और यहाँ पर हमने लिया vSphere क्लाइंट, यहाँ पे हमने लिया vSphere क्लाइंट जिसका IP दिया 10.0.0.5, ठीक है। हमने इसको कनेक्ट किया यहाँ से और इसके अंदर एक वर्चुअल मशीन बनाया AVM1 के नाम से, राइट। हमने फिर दोबारा इसको कनेक्ट किया और इसमें हमने बनाया VM1, एक मशीन इसके अंदर भी बनाया, राइट। तो अभी तक हम लोग ये किए, और जब हम इसको इंस्टॉल किए थे तो इसमें जाके हमने IP कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे कॉन्फ़िगर करना है, इसको भी मैंने दिखाया आपको, इसमें भी दिखाया। वर्चुअल मशीन कैसे बनानी है इसको भी मैंने दिखाया, इसमें भी दिखाया, राइट। अभी तक का हमारा ये सिनेरियो है और अब हम बात करेंगे इस लैब 2 के बारे में।